जब पीर पंजाल जाने की ज़रूरत थी, वज़ीर आला जो थे वो दिल्ली के अंदर थे। आज जब यहाँ पर लोगों को रिप्रेजेंट करने की बारी है तो वो पीर पंजाल में है। तो आपको नहीं लगता कि प्रायोरिटी आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे? क्या आपको गवर्नेंस चाहिए या आपको सियासत का लीडर? आप ये समझते हैं कि 25,000 लोगों को नौकरी दी है और इसके बाद अब हम 75,000 की तरफ जा रहे हैं। ये जो काला दिन है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनडेमोक्रेटिकली जो आपने तोड़ा है, ये हमें पीसफुली हमें वापस दे दिया जाए, क्योंकि ये हमारा हक। ये सब लोग 27 से 28 जो लोग हैं, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर रहे हैं। ये जब बीजेपी यहाँ पे नहीं थी, ये लोग वोट देते थे, ये लोग काम करते थे, ये ठेकेदारी करते थे, चाहे उसका नाम मोदी रख दें। यानी कि मैनिफेस्टो में जो 370 था वो खसूसी दर्जा आपको चाहिए, नाम कोई भी हो, नाम हमें क्यों चाहिए? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जम्मू कश्मीर के अवाम को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर की तारीख का वो दिन जिस पर मुख्तलिफ राय हैं, सियासी जमातें अलग अलग नैरेटिव से चलती हैं, लेकिन आज 5 अगस्त 2019 के उस 7वें साल की बरसी को मनाया जा रहा है, जहां पर आज भी आपको अलग अलग नैरेटिव्स दिखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलग नैरेटिव है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी वो अलग बात कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी इसे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवरऑल जम्मू कश्मीर की तरक्की के साथ मंसूब करती है। लेकिन यूथ इस पर क्या राय रखती है, यूथ के क्या तासुरात हैं? हमारे साथ यूथ लीडर हर्षवर्धन सिंह मौजूद हैं। आज 5 अगस्त 2019 को हर साल की तरह आपने आज इसकी 7वीं बरसी जो है वो मनाई है। इस 7वीं बरसी में और 2019 से लेकर आज दिन तक जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी चल रही है, इससे यूथ को क्या फ़र्क पड़ा है या कुछ नया देखने को मिला है? देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से आपकी जितनी भी जनता है उनको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरी तरफ से। ये 5 अगस्त एक जम्मू कश्मीर के लिए एक काला दिन है। उसमें चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हों, 1 करोड़ 40 लाख जम्मू कश्मीर की नौजवान हो, और उसमें मीडिया फ्रेटर्निटी हो, ये सब के लिए काला दिन है, क्योंकि किसी भी रियासत को यूटी में तोड़ा गया और यूटी के 2 हिस्से किए गए। इससे बड़ी आप जाति किसी के साथ नहीं हो सकती। इन चीज़ों में हम सब लोग शामिल हैं। उसके बाद आपने बात की जम्मू कश्मीर के नौजवानों की। जब 5 अगस्त 2019 हुआ तो सबसे ज़्यादा वोट देकर 2014 में अगर आपको बताएं भारतीय जनता पार्टी आई तो नौजवानों ने दिया। उन्होंने ये कहा कि इसके बाद 2 करोड़ हमें नौकरियां मिलेंगी, बाहर से डेवलपमेंट होगी। जब 2019 के 5 अगस्त 2019 में ये टूटा, डेवलपमेंट होगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। और जम्मू कश्मीर के हर एक इंसान ने सोचा कि अगर इसके 370 टूटने से, अगर स्टेट हिट को तोड़ने से अगर ये सब कुछ होगा तो उन लोगों ने उसमें हामी भरी। यही रोड थी, यही लोग थे, इन लोगों ने लड्डू बांटे। ये भी सबके सामने है और ये जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ थी उस टाइम पर। लेकिन आप मुझे बताएं, उसके बाद 7 साल आज हुए हैं। हर साल ये नौजवान यूनिवर्सिटी के बाहर, JKSSB के सेंटर के बाद, UPSC सेंटर के बाहर खड़ा रहा कि वो नौकरियां कब आएंगी। 2019 से लेकर आज तक आप मुझे बताएं कि इलिटरेसी में पहले नंबर पर है, तो वो जम्मू कश्मीर को पहुंचाया, ये किसने पहुंचाया? यही भारतीय जनता पार्टी और PDP के लोगों ने। आप मुझे बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर 2019 370 टूटने के बाद ख़राब हुआ, या उसको मेंटेन किया गया? आपने कल परसों की बात देखी, रजौरी पुंछ में, आप खुद मुझे लगता है रजौरी पुंछ से ताल्लुक़ रखते हैं। रजौरी पुंछ, रियासी, चनाब वैली में अगर वापस मिलिटेंसी बढ़ी तो वो इसी दौर के बाद बढ़ी। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ? अगर आप मुझे बताएं कि बाहर से बोलते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, नई नई इन्वेस्टमेंट्स होंगी और हमारे व्यापारी जो होंगे वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। आप मुझे बताएं, ये व्यापारियों को देखें। आज अभी तकरीबन 12:30 बजे हम लोग थे और ये लोग अभी दुकान खोल रहे हैं। वो क्यों? सिर्फ इसी वजह से कि इनके पास अभी तक काम नहीं। और शुक्रगुजार होना चाहिए हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का कि उन्होंने जम्मू दरबार किया और इन लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फिर से स्कूल में डाला और फिर से ये पढ़ाई लिखाई स्टार्ट किया है इन लोगों ने, व्यापारियों ने। ये तो ख़त्म हो गया। आप मुझे बताएं कि जब ये 3 पैरामीटर सेंटर के थे, जम्मू कश्मीर को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर और नौजवानों को लेकर, और इन तीनों पॉइंट्स थे, इन लोगों में तो फेल हुए हैं। आप मुझे बताएं चौथा कौन सा पॉइंट है जिन लोगों को हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को समझाएं कि नहीं,
भारतीय जनता पार्टी ने 370 और स्टेटहुड तोड़कर तरक्की की राह पर लिया है, तो मैं पहला वो नौजवान हूँ जो अपने जम्मू के नौजवानों को साथ लेकर चलूँगा। अच्छा, 2 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हो गए, उसके मैनिफेस्टो में भी 1 लाख नौकरियां पहले 3 महीनों में जो है वो देनी थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। क्या इसका इल्ज़ाम भी आप जो है वो भारतीय जनता पार्टी को ठहराते हैं, लगाते हैं उस पर? वो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को दूंगा, लेकिन दूंगा 5 साल के बाद। अब 3 साल के बाद आप इसी जगह हम तो क्या आप ये समझते हैं बीइंग एक लीडर, यूथ क्या लीडर, आप जानते हैं कि 2 साल में हमें नौकरी कितनी मिली है? आप मुझे ये बताएं कि हमने 2 साल में मोर देन 25,000 जो लोगों को नौकरी दी है, और इसके बाद अब हम 75,000 की तरफ जा रहे हैं। आप फिक्र मत करें। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, मीडिया फ्रेटर्निटी से, कि ये हमारा साझा है। जिस दिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को इक़्तिदार में लाने की बात करूंगा तो आप मीडिया वाले मेरे साथ नहीं चलना, लेकिन जब मैं स्टेटहुड की बात, नौजवानों की बात करूंगा, जम्मू और कश्मीर के नौजवानों की बात करूंगा, और स्टेटहुड ये सिर्फ आपके और मेरे परिवार के लिए नहीं है, ये उमर अब्दुल्ला साहब के लिए नहीं है, ये फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए नहीं है, वो आज भी चीफ मिनिस्टर थे और पहले भी चीफ मिनिस्टर थे। ये मेरे और आपके घर के लिए है, क्योंकि अगर हमारा घर चलेगा आने वाले टाइम पर, अगर हमारे बच्चे यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि वो नौकरियाँ करें, वो मजदूरी ना करें यूपी और बिहार की तरह, तो ये स्टेटहुड में आपको हमारे साथ देना पड़ेगा। अच्छा, इस वक्त हम देखें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो है वो अपने अपने लेवल पर प्रोटेस्ट कर रही हैं, ठीक है। 5 अगस्त को लेकर काला दिन कोई कह रहा है, कोई किस तरीके से नैरेटिव चला रहा है, वो सब हम देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो इस वक्त पीर पंजाल में है। 20 तारीख को आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हैं। उस वक्त जब पीर पंजाल जाने की ज़रूरत थी, वज़ीर आला जो थे वो दिल्ली के अंदर थे। आज जब यहाँ पर लोगों को रिप्रेजेंट करने की बारी है तो वो पीर पंजाल में है। तो आपको नहीं लगता कि प्रायोरिटी आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे? क्या आपको गवर्नेंस चाहिए या आपको सियासत चाहिए? देखिए साइमा जी, अगर आप मेरी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन मुझे लगता है इंटेलिजेंस नहीं, लोग इस वक्त पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। मैं ये जानता हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मीडिया मुझसे ज़्यादा जानती है कि आज आपका चीफ मिनिस्टर कहाँ पे है। जिस दिन हमने दिल्ली में प्रोटेस्ट करने का सोचा, आपको पता है कि उससे 1 दिन पहले सीएम साहब दिल्ली में थे और यहाँ पे क्राउड बस्ट हुआ, और उसी दिन वो वहाँ से निकले और जम्मू में उन्होंने पूरा का पूरा रिव्यू लिया। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब को वहाँ पर भेजा और वो खुद भी जम्मू में आए। इससे बड़ी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर से आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो क्या करें? और दूसरे नंबर पर स्टेटहुड, मैंने फिर से कहा कि ये उमर अब्दुल्ला साहब का पर्सनल प्रॉफिट नहीं है, वो भी पीर पंजाल के लोगों के लिए है, वो भी चनाब के लोगों के लिए है, वो भी जम्मू कश्मीर कठुआ के लोगों के लिए है। और आज जब स्टेटहुड की हम मांग कर रहे हैं, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में कहा है, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कहा है, और ख़ुद हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो वहाँ पे ताज़ियत पे गए हैं जिन लोगों ने जो जाने गवाही नुकसान जो हुआ, वो वहाँ पे उनके साथ खड़े हैं। ये पैरेलल हमको लेकर चलना पड़ेगा कि हमें जम्मू कश्मीर की तरक्की को भी साथ में रखना है, और जम्मू कश्मीर से हक़ और हुकूक, पहचान, उसकी विरासत जो छीनी गई है उसको भी हमने वापस लाना है। उसमें जितना ज़्यादा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को काम करना है, उतना हर्षवर्धन सिंह को करना है एज ए यूथ लीडर, और उतना साइमा को करना है एज ए मीडिया फ्रेटर्निटी। हम सब का ये हक़ है। और दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बताऊं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, ये आप भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की तरह एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ये आज 1,40,00,000 नौजवानों की सरकार है। ये आज ये एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोटेस्ट नहीं किया, ये आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने, जब सरकार की बात आती है तो 1,40,00,000 लोगों ने वोट देकर ये सरकार बनाई है। ये पूरे जम्मू कश्मीर का प्रोटेस्ट है। ये आज आप इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और मुझे शर्म आती है, मैंने सुना किसी से, अब सच है झूठ है, कि भारतीय जनता पार्टी ने आज मिठाइयाँ बांटी। ये मिठाइयाँ वो नौजवान जिन्होंने अपनी जान दी है 2019 के बाद ड्रग से, ये वो नौजवान जिन्होंने नीट पेपर के बाद सुसाइड किया, हमारे बीएसएफ और आर्मी के नौजवानों ने जिन्होंने शहादतें दी 2019 के बाद, ये आज उन लोगों के ऊपर इन लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं। मुझे अफसोस है कि आज उन्होंने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहाँ पे उनके अगेंस्ट जाकर। ये सब लोग 27 से 28 जो लोग हैं, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर रहे हैं। ये जब बीजेपी यहाँ पे नहीं थी, ये लोग वोट देते थे, ये लोग काम करते थे, ये ठेकेदारी करते थे। आज ये लोगों को अनकंडीशनली कहीं से उठाकर, जो लोग कभी सत्ता में नहीं आ सकते थे, अनकंडीशनली उठाकर इनको बना दिया, तो ये आज बीजेपी ज़्यादा बीजेपी के हो गए, ज़्यादा आरएसएस के हो गए।
तो इसीलिए हमें इन लोगों को, ये 27-28 लोगों को नहीं सुनना है, हमने सरकार की बात सुननी है, हमने जम्मू कश्मीर के नौजवान की बात सुननी है। जम्मू कश्मीर का नौजवान क्या 370 के रिस्टोरेशन को मानता है या ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर का वो जो खसूसी दर्जा था वो बहाल हो? मैंने आपको इस चीज़ का जवाब दिया कि 2019 के बाद नौजवान चाहता है, क्योंकि आप नौजवानों की रहनुमाई करते हैं। 2019 के बाद लोगों ने सोचा कि अगर ये 370 हटने के बाद ये चीज़ें होंगी तो हम इस चीज़ को एक बैरियर मानते हैं कि इसने जम्मू कश्मीर को पीछे रखा। लेकिन 2019 के बाद खुद भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित करके दिखाया कि 370 और स्टेटहुड को तोड़ना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, और इस चीज़ को साबित किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर फारूक साहब और उमर साहब जो कहते हैं वो सही कहते हैं कि तो ये कभी बैरियर रहा है। 370 के बारे में क्यों नहीं बात होती? स्टेटहुड की बात आप करते हैं, लेकिन 370 को आप शैडो में रखते हैं। देखिए 370 को शैडो में क्या, फुल स्टेटहुड की जब हम बात करते हैं, आप खुद समझदार हैं मैम कि जब हम सेंटर से, जिस सेंटर ने जिनके मैनिफेस्टो में ये था कि हमने 370 तोड़ना है, पीडीपी को साथ में उन्होंने लिया, उन्होंने भी साथ दिया कि हम आपके साथ आएंगे, हमें आप वहाँ पे उस कुर्सी पे बिठाओ, हम आपका साथ देंगे कि हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जेल के अंदर डालें 370 तोड़ के, उन्होंने साथ दिया। अब हम उनसे क्या तवक्को रखते हैं कि वो खुद देंगे? हम उनसे जो रोज़ मांगते हैं, ये भीख नहीं मांगते, हम उनको याद करवाते हैं सिर्फ कि ये जो काला दिन 5 अगस्त का है, ये जो काला दिन है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनडेमोक्रेटिकली जो आपने तोड़ा है, ये हमें पीसफुली हमें वापस दे दिया जाए, क्योंकि ये हमारा हक है। अगर मैं आपके घर से कोई चीज़ लेता हूँ तो उसके बाद आप मेरे घर पर वापस आकर वो चीज़ मांगते हैं, तो अच्छा, वो आपका हक है। वो आप जबरदस्ती एक पेज पे मकामी सियासी जमातें क्यों नहीं आ रही हैं? पीडीपी 370 की रट लगाए हुए है, आप स्टेटहुड की। हालांकि जम्मू कश्मीर की अवाम की अगर बात करें तो उसके सेंटिमेंट्स 370 के साथ भी जुड़े और स्टेटहुड के साथ भी जुड़े हैं, तो एक पेज पे आप क्यों नहीं आ पा रहे? क्या वजह है? ये एक स्टेज पे इस वजह से नहीं आते, बीजेपी, पीडीपी, पीपल कॉन्फ्रेंस, एक पहले पीपल्स मूवमेंट भी थी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने के लिए, ये सब लोग सत्ता के लिए दौड़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के लिए दौड़ती है, ये लोगों के, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों से बनी हुई सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की आवाज़ है, ये लोगों के बीच में जाकर सुनते हैं, समझते हैं कि लोगों को क्या चाहिए, हम वो आवाज़ उठाते हैं। हम लोगों ने एक सत्ता के लिए कभी भी नहीं किया। आप खुद जानते हैं कि जो पिछली इलेक्शन हुई है, हम लोगों ने सिर्फ लोगों के घरों में जाकर ये कहा कि आप लोग अगर ये मानते थे कि 370 या स्टेटहुड टूटे तो आप हमें वोट मत दीजिए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो हमारा मैनिफेस्टो है कि हमने वापस स्टेटहुड वापस लेना है तो आप हमारा साथ दें, तो लोगों ने हमारा साथ दिया। इससे सीधा होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की आवाज़ है, और ये पीडीपी, ये बीजेपी या ये पीपल कॉन्फ्रेंस या जितने भी जो हैं, ये सिर्फ सत्ता के लिए कि हमें उसके साथ लेके डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री दे दी जाए, हमें उसके साथ लेके चीफ मिनिस्ट्री दे दी, ये सिर्फ उसकी लड़ाई है। तो फ़र्ज़ करें नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर, यानी कि जम्मू कश्मीर को अगर रियासत का दर्जा दे दिया जाता है, बहाल हो जाता है, तो उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 के लिए आवाज़ उठाएगी, जैसे मैनिफेस्टो में बड़ी बात की बड़े बड़े हरूफ में लिखा गया था। सबसे बड़ी बात साइमा जी, हम स्टेटहुड वापस लेंगे, इसमें अगर और मगर की कोई बात नहीं है, ये हमारा हक है, हमने इसको वापस लेना है, और कुछ भी करके हमें पाँव पकड़ने पड़ेंगे, हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हमें जम्मू के लोगों, जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड वापस दिलवाना है। दूसरे नंबर पर 370, 71, 72 को हम लोग नहीं जानते, हमें हमारा स्पेशल स्टेटस दिया गया था। हम चाहते हैं कि अगर उनको 370 पसंद नहीं आता, वो हमें 371 दे दें, हमें हमारी कल्चर, हमारा हेरिटेज, हमारी लैंड और हमारे नौजवानों की नौकरियां बचाने के लिए, उसका नाम अगर वो पीएम मोदी भी रखते हैं, हम उसको रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे हक उसमें बचने चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, चाहे उसका नाम मोदी रख दें। यानी कि मैनिफेस्टो में जो 370 था वो खसूसी दर्जा आपको चाहिए, नाम कोई भी हो, आपको नाम हमें क्यों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जम्मू कश्मीर की आवाम को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम हक, हकूक, हेरिटेज, अपनी विरासत, अपना कल्चर को बचाना चाहती है। उसको 370 से, उनको जो गरीब आवाम को 370 का भी नहीं पता था, उसको सिर्फ ये पता था कि महाराजा साहब ने ये काम करके हमारे लिए गए हैं, जो आज हम यहाँ पे बचे हुए हैं, जिसकी वजह से हर इंसान के पास घर, हर इंसान के पास ज़मीनें हैं, उसका नाम चाहे कोई भी हो, हम उसके लिए कभी लड़ाई नहीं करेंगे, हमें हमारा हक वापस दे दीजिए। यही जम्मू कश्मीर, यही नौजवानों की लड़ाई है। अच्छा, आखिरी बात क्या करेंगे, आखिरी पैगाम क्या होगा? क्योंकि हम देखते हैं प्रोटेस्ट एक मखसूस डेट को किए जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, तो अब आइंदा की क्या स्ट्रेटेजी है? पैगाम आज हिंदुस्तान की मीडिया फ्रेटर्निटी से है।
जम्मू कश्मीर की जनता ने 2024-25 में उमर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाकर ये बता दिया कि जो चीफ मिनिस्टर साहब कहेंगे वो जम्मू कश्मीर की आवाज़ है। लेकिन हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर की मीडिया फ्रेटर्निटी से मेरा ये है कि आप लोग जुड़ जाएं, आप लोग सच्चाई का साथ दें जो आपको लगता है, क्योंकि हमसे ज़्यादा आप लोग भी ग्राउंड लेवल पे होते हैं। आप लोग जानते हैं कि आज एक इंसान पटवारी से मिलने के लिए, तहसीलदार से मिलने के लिए हर जगह दर दर भटक रहा है। तो मीडिया फ्रेटर्निटी का बहुत बड़ा काम है कि वो इस आवाज़ को सेंटर तक पहुंचाए और इस हक़ को हमें वापस लाने के लिए हमारा साथ दे।